आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो हर एक इन्वेस्टर को जब भी कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदता है उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वो बातें कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुल मिला के मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में शायद ही कोई आपको समझाता होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने से पहले आपको जिन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनमें से नंबर 1 है कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, और ये कहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी कंपनी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ की रेट क्या होता है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, या भाई बढ़ ही नहीं रहा या फिर नीचे डाउन जा रहा है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। ठीक है, अगर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है बिजनेस स्ट्रांग है। ठीक है, मीन्स अगर कंपनी के उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, साल बाय साल, ईयर पर ईयर अगर उसमें ग्रोथ हो रही है कंपनी में, तो इसका मतलब कंपनी की जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो सर्विस है वो अच्छी है और वो शेयर मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए है और स्ट्रांग होती जा रही है। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये मैंने ग्रो ऐप से ही उठाया है, ये किसी कंपनी का है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का और नेटवर्थ का। जो ऑप्शन मिलता है आपको फाइनेंशियल वाले सेक्शन में। हर साल कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, इस कंपनी में जो इसका मैप आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें कंटिन्यू ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग पकड़ दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। मीन्स कंपनी का मार्केट में स्ट्रॉन्ग है भाई, उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विस है, उसकी डिमांड है मार्केट में, और भाई उसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है पर स्ट्रांगली बढ़ रहा है। तो गाइस, ये एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है, ये एक अच्छा सिग्नल, पर सिर्फ ग्रोथ रेट और रेवेन्यू देख के आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का शेयर परचेज नहीं आप नहीं परचेज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जो सेकंड वाले ऑप्शन की बात करेंगे, वो ऑप्शन हमारा कहलाता है नंबर 2, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है अपने खुद के पैसों के मुकाबले। मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए, मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मेरी एक कंपनी है, मैंने उसमें 100 करोड़ लगा रखे हैं। ठीक है, 100 करोड़ का मैंने खुद 100 करोड़ मैंने खुद लगा रखे हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लोन कितना लिया है, बैंक से कितना लोन लिया है, पब्लिक से कितना लोन लिया है, अगर वो रेशियो बहुत ज़्यादा है तो गाइज यहाँ पे कंपनी डामाडोल चल रही है। इसका मतलब देखिए, अगर ये रेशियो 1 से कम है तो सही है। मींस अगर कंपनी का रेशियो 1 से कम है तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, उसका जो कर्ज है उसका रेशियो 1 से कम चल रहा है तो बहुत बढ़िया, मतलब कंपनी पर ज़्यादा बर्डन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे वाले लाइन में एक ऑप्शन दे रहा होगा डेब्ट टू इक्विटी, जो दिखा रहा है आपको 0.02%। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको मैं एक नॉर्मल फॉर्मूले से समझते हैं कि डेब्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू होता है टोटल डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए टोटल डेप्थ लोन जो है वो है 20 करोड़। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्ड इक्विटी है 100 करोड़। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 20/100, तो ये हो गया 0.20। मतलब कंपनी के पास हर एक अपने पैसे के लिए 0.2 लोन है, मतलब कंपनी के खुद के 1 रुपए पे उसका 0.20 लोन यहाँ पर है। तो वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है। ठीक है, मीन अगर आर ओ ई 15% से ज़्यादा है तो ये एक हेल्थी कंपनी मानी जाती है। किसी भी कंपनी का अगर आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है, तो ये एक हेल्थी कंपनी मानी जाती है। गाइस, आर ओ ई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल से बता देता हूँ। जो इसका हम फॉर्मूला मान लेते हैं, आर रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। तो जितना ज़्यादा आर ओ ई होगा, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, उतना अच्छा मैनेजमेंट और कंपनी की एफिशिएंसी होगी। तो मीन्स ज़्यादा, जो मैंने बोला था 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग है एफिशिएंसी और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पे, एफिशिएंट मैनेजमेंट पे चल रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। मान लो नेट प्रॉफिट मेरी कंपनी का 20 करोड़ है। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है 100 करोड़। ठीक है, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, आर से इक्विटी कितनी है 100 करोड़ की, अपॉन इंटू 100 = 20। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 20% का मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसों पर 20% रिटर्न कमा रही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ये। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाला कैसे आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अभी हम बढ़ते हैं अपना फोर्थ वाले पॉइंट्स की तरफ, जिसको बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, ये बताता है शेयर्स महंगा है या सस्ता है। ठीक है, इस
प्राइस टू अर्निंग है, तो इसको बोलते हैं, ये बताता है आपको, ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस सस्ता है इसका शेयर का या फिर महंगा है। अगर कंपनी का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, कंपनी का प्राइस टू अर्न अपनी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्न के आसपास है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शेयर का प्राइस काफ़ी ओवर वैल्यूड हो सकता है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला पॉइंट आता है, अब जो मैं फिफ्थ वाला पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो उसको आप सुन लो इजीली, तो उसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग एंड डिविडेंड यील्ड, ठीक है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग हाई है, 60% प्लस है, तो इसका मतलब है प्रमोटर्स खुद अपने बिजनेस में ट्रस्ट करता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रमोटर्स होते हैं कौन है। प्रमोटर्स मीन्स या तो ओनर होगा, या फिर ओनर की मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होंगे, या फिर उसके रिलेटिव्स होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर जितना हाई होगा, कैसे जितना हाई होगा उतना अच्छा है, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी खुद की कंपनी है, रिलेटिव्स उस कंपनी में शेयर कब खरीदेंगे, जब मुझे उस पर खुद भरोसा होगा और जब मैं उससे खुद प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तब मेरे फैमिली मेम्बर्स भी उसमें शेयर परचेस करेंगे और मेरे फैमिली मेम्बर्स के मेम्बर और जो रिलेटिव्स हैं हमारे वो परचेस करेंगे। ये इसीलिए बोलते हैं प्रोमोटर्स का होल्डिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है, कंपनी उतनी सही और ट्रस्टेबल और मार्केट में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी पकड़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ये मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको दिखा रहा है 71%, जो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो मैंने आपको बता दिया कंपनी का ओनर या हाउस होल्डर या फिर कंपनी के जो फैमिली मेम्बर्स या फिर उसके रिलेटिव्स होते हैं। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना मीन्स कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ज़्यादा कंपनी की यहाँ पर शेयर मार्केट में वैल्यू होगी, उसके शेयर भी उतने हाई होंगे। और उसी के साथ मैंने बोलता उसमें रिटेलर भी होते हैं, रिटेल्स भी होते हैं, ये होते हैं इन्वेस्टर, लाइक मैं हूँ, आप हो, किसी कंपनी के परचेज करता हूँ, हम रिटेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में आता है फॉरनर। फॉरनर होते हैं जिनको भाई दूसरे देश में, देशों की कंपनियों पे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो सोचते हैं ये अच्छा अर्न कर रहा है तो हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह ये होते हैं। और सम अदर डोमेस्टिक होते हैं जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, लोन, ये वाली चीज़ें होती हैं। ये सब आता है आपका इसी के अंदर, प्रोमोटर्स और होल्डिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो है डिविडेंड यील्ड। तो ये चीज़ क्या होती है, देखिए ये कंपनी का डिविडेंड रिटर्न को शो करता है, ठीक है। ये कंपनी का डिविडेंड होता है जो इसके रिटर्न्स को शो करता है, ठीक है। ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, लाइक ठीक है। कंपनी ने जैसे अपने शेयर से 100 रुपये कमा रहा है, तो वो उसका कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है। मेरी कंपनी है जो हर साल 5 रुपये डिविडेंड पर शेयर देती है, ठीक है। और अभी शेयर प्राइस है 100 रुपये, तो मीन्स अभी शेयर का प्राइस है, मेरे एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, और मैं उस पर हर एक बंदे को जिसने भी शेयर लिया उसको हर साल एक 5 रुपये यहाँ पे डिविडेंड देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, डिविडेंड रील इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट प्राइस इंटू 100। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हमारा कितना था, हम कितना दे रहे थे, 5, हर साल 5 दे रहे थे, 5 रुपये अपॉन 100, ठीक है। इसका प्राइस कितना था हमारा, 100 रुपये था पर प्राइस, इंटू कर देंगे इसको 100 इक्वल टू। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है, अगर आप मेरे 100 रुपये का एक शेयर खरीदते हो तो आपको साल में एक डिविडेंड कि हर साल डिविडेंड के रूप में आपको 5 रुपये दूंगा, 5% रिटर्न इसका हो जाता है, ठीक है। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, जो 5 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। अगर आप इन 5 पॉइंट को इजीली देखते हुए चलोगे तो मीन्स डेफिनेटली आप यहाँ पे भाई एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे पैसे को बचा सकते हो। तो मिलते हैं गाइस आप लोग से नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भाई।